हेलो जी। हेलो कैप्रिकॉन्स, आ जाइए देखते हैं आपकी आज रीडिंग में क्या आ रहा है। तो ये करंट इमोशंस है, करंट एनर्जीज है। कल की रीडिंग में मैं आपके लिए फुल मून की एनर्जीज बताई थी, ठीक है, उसमें कैसे हो सकता है। तो ये एक दो दिन तो यही रहेंगे, इमोशंस एक्सप्रेस होंगे। आपके पास्ट में से जो भी लोग आपसे कनेक्टेड थे वो आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एनर्जीज देख लेते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स जो है शफल कर लिए थे। अब देखते हैं कि इसमें क्या आता है। मुझे ना टाइम वेस्ट करना ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं पहले आप लोगों के सामने करूँ, फिर मैं इसलिए फटाफट शफल करके ना आप लोगों के आगे ये चीज़ को कर देती हूँ, ठीक है। ओके, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं या जिसके लिए आप ये रीडिंग सुनना चाहते हैं, तो देखो कैप्रिकॉन्स हर टाइप के होते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे मुझे लोग कहते हैं ना सिर्फ आप कैप्रिकॉन्स की क्यों कर रहे हो, क्योंकि कैप्रिकॉन्स में भी बहुत डिफरेंट लोग होते हैं। आप कैप्रिकॉन हो, कोई और कैप्रिकॉन है, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ अलग चल रहा होगा, आपकी लाइफ में कुछ अलग चल रहा होगा। तो जैसे जैसे मुझे रीडिंग आती है ना, मैं वैसे वैसे करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं हर ग्रुप्स के लिए रीडिंग करूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ मैं डेली का आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ रीडिंग लेकर आऊँ, ठीक है। सो ऐसे कुछ कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। हम्म। ओके, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं ना, इनकी एनर्जीज अगर मैं देखूं तो ये अपोलोजेटिक है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ही डिस्टेंस में है, नो कम्युनिकेशन जोन में है इस पर्सन से, तो ये अपोलोजेटिक है। ये आपकी तरफ एक्शन भी लेना चाहते हैं, या आपके साथ शुरुआत भी करना चाहते हैं, ठीक है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, सारे एसेस आए हैं। तो ये नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, बट कैसे करें। अगर आप बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो इन्हें पता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, और आप इनसे कुछ बातें शेयर भी करते थे इंट्यूशन से रिलेटेड, या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। आपकी स्पिरिचुअलिटी इनके साथ नहीं चली है, ठीक है। जब आप लोगों का कनेक्शन मिला था, तो ये आपको समझ नहीं पाया कि आप कितने हायर सेल्फ को अपने पहचान चुके हो, ठीक है। लेकिन अब इन्हें समझ आ रहा है कि जो आप इनसे बोलते थे, जो आप कहते थे, इनको उस चीज़ की वर्थ समझ आ रही है। तो इन्होंने कुछ समय हो सकता है कि आपसे डिस्टेंस में रहे, ठीक है। आप लोगों के बीच में कुछ ब्रेक ऑफ हो गया होगा, या फिर जब इंट्यूशंस आपकी थी, आप इनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हम दोनों साथ में कितना सही रह सकते हैं, या हम लोगों का कपल बन सकता है, मैरिज हो सकती है। तब इस पर्सन के लाइफ में कुछ और ही चल रहा था, और इस पर्सन ने अपनी लाइफ में मूव ऑन करने का सोचा था, ठीक है। ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सोच रहे थे और ये चले गए थे। अब ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं, जैसे मैंने कल की रीडिंग में भी देखा था, फेमिनिन एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो अब ये भी आपको ऐसे ही देख रहे हैं, स्ट्रेंथ बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रेंथ। मतलब अगर इन्होंने वॉक ऑफ भी करा है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ा है, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी दिया है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ा है। आपको इन्होंने, अब जब ये देख रहे हैं ना कि इन्होंने आपके रास्ता ही आपसे बदल दिया है, आपसे दूर चले गए हैं, तब इस पर्सन को समझ आ रहा है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो। ना तो आप इनके पीछे पीछे गए हो, ना आपने शो करा है कि आपको इतना मिस करते हो, आप इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में, ना रोना धोना कुछ भी नहीं। और इन्हें यही समझ आ रहा है कि यार यार ये कैप्रिकॉन्स कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आपने कोई रोना देखो यहाँ पे, 10 ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत ही जो कार्ड है, ये बहुत ज़्यादा सैडनेस को दिखाता है। इसके आसपास तलवारें ऐसे बांधा हुआ है, खून खून है नीचे। तो ये बहुत डिसअपॉइंटेड है, हर्ट है, इसको बहुत ज़्यादा परेशान हुआ है। लेकिन ये देख रहे हैं कि नहीं, कैप्रिकॉन्स ने तो अपनी एनर्जीज कुछ और ही दिखाई है, ये एकदम गायब ही हो गए हैं। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग तो इनसे कांटेक्ट भी नहीं रखना चाह रहे हो, ना इनको आप दिखा रहे हो आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। बिल्कुल ही ऐसी एनर्जीज है। आपने अपने रूल्स बनाए हैं, आपने अपनी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअलिटी इस रिश्ते में दिखाई है, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड भी थे इस पर्सन से नो कांटेक्ट सिचुएशन में। आप बहुत ज़्यादा सोच भी रहे थे कि ये आपकी तरफ एफर्ट्स लगाएं, ये आपकी तरफ काम करें, ये आपकी तरफ एनर्जीज अच्छे से लगाएं, पर इन्होंने आपको कुछ भी नहीं दिखाया। तो आप भी मन ही मन बहुत उदास थे, परेशान थे, ठीक है। आपको कोई भी एक वजह नहीं मिल रही थी जहाँ पर आप इस पर्सन की तरफ जाओ और नई शुरुआत हो, ठीक है। सब कुछ, सारे रास्ते बंद हो चुके थे, बट आपने इस समय खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। रात रात की नींदें आपकी बहुत ख़राब हुई है। आप में से कुछ लोग टेरर रीडिंग्स बहुत देख रहे हो, मतलब एक भरोसा आपको बस चाहिए था कि हाँ मैं अपनी लाइफ में कुछ कर लूँ, ठीक है। बट ये इन पर्सन का कोई रिटर्न नहीं आया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अभी यही सोच रहे हैं कि इन्होंने आपको कैसा ट्रीट करा है,
और तब भी आप इतने स्ट्रांग हैं, और इसी वजह से ही इन्हें समझ आ रहा है कहीं ना कहीं इनको डिवाइन भी बहुत ज़्यादा आपकी तरफ पुश कर रही है। इन्हें लगता है कि मैं कैप्रिकॉन्स के साथ खुश रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। मुझे लगता है ये आपसे दूर रहते हैं, डिस्टेंस में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। आई एम हियरिंग लंदन और यूएस, कोई ऐसी कंट्रीज़ भी इसमें ये हो सकते हैं, या ये अपने फाइनेंसेस इंप्रूव करने के लिए वहाँ गए हुए हैं, या कुछ डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, ठीक है। सो आप लोगों की तरफ ये आना चाहते हैं, एक मैरिज कमिटमेंट स्टेबिलिटी का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं। अच्छा, ऑल्दो इस पर्सन को पता है कि अगर ये आपकी तरफ एफर्ट्स लगाएंगे तो इनको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, आपका गुस्सा आप शायद इनको अपनी लाइफ में ना आने दो, और ये इस चीज़ को समझते हैं कि हाँ आप इस चीज़ को मानोगे नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये नई बिगनिंग करने के लिए भी थोड़ा सा डरते हैं कि यार हम करना तो चाहते हैं, हम सब चीज़ें प्रोवाइड करना चाहते हैं, हम पैशनेट भी हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, बट क्या कैप्रिकॉन्स इस चीज़ को समझेंगे, क्या मानेंगे, क्योंकि गलत तो मैं नहीं करा है। तो क्या हो सकता है, ऐसे आपके पर्सन के भी इंट्यूशंस चल रही है, स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के मन में चल रहा है राइट नाउ। इनकी अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स भी चल रहे हैं, ये अपने भी लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपने करियर को लेके, अपनी और एस्पेक्ट्स को अपने। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के पर्सन के तो और ऑप्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन जब किसी अच्छे पर्सन से कनेक्ट करो तो उनके लिए एनर्जी समझ आ जाती है ना। वही आपके पर्सन को हो रहा है कि यार कैप्रिकॉन्स, मतलब एकदम इनके ना माइंड में एक जगह जा रही है कि यार वो जो पर्सन था, जो कैप्रिकॉन्स थे, वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, ठीक है। सो अपने आप को क्वेश्चंस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस चीज़ में रिजल्ट लाना चाहते हैं, बट इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि रिजल्ट लाएं भी तो कैसे लाएं, ठीक है। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है आपके पर्सन की। इनका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इस रिश्ते में चल रहा है, ये पता नहीं मुझे किसके लिए आ रहा है, बाबा मिस्टिक आता है आप लोगों की रीडिंग में, बट ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है जहाँ पर एक नई तरीके से शुरुआत, ये इन डेप्थ एनर्जीज इनकी बहुत स्ट्रांग हो रही है, ठीक है। अभी ये उस लेवल में नहीं है जिस लेवल में आप समझ पाते हो। द सीड, द अंडरवर्ल्ड, सीड एंड अंडरवर्ल्ड, मतलब आप समझ रहे हो दोनों साथ में आए हैं, तो अभी ये छुपे हुए हैं, अभी इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड में है या अपने में है। अंडरवर्ल्ड एकदम ही अंदर अंदर ही ये सब चीज़ों को सोच रहे हैं, आउट में नहीं है। अगर आप आउटर सरफेस में इस पर्सन के इमोशंस को समझने की कोशिश करो तो ये आपको अभी तक कुछ भी नहीं दिखा रहे होंगे, आपको कुछ दिख भी नहीं रहा होगा, पर यहाँ पर आप दिख नहीं रहा होगा, पर यहाँ पर आपकी एनर्जीज जो इस पर्सन की आई है वो डीप डार्क एनर्जीज आई है कि इन डेप्थ ही अभी ये सोच रहे हैं, भले ही आपसे डिस्कनेक्टेड हैं या भले ही आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो अभी इनके अंदर ही अंदर एक सीड है जो पनप रहा है, ठीक है, जो ठीक हो रहा है, एक इनके डार्क साइड्स को इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सो यहाँ पर आया है द मिस्टिक एंड द केव, ये साथ में दोनों कार्ड्स आए हैं। इसका मतलब ये है कि एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनकी हिट हो रही है, बट कुछ इनके बीच में आ रहा है जो इनको स्टॉप कर रहा है। आई डोंट नो वॉट, बट ये या तो ये डार्क साइड को ज़्यादा अपने लाइफ में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और आपके आने से इनकी जो डार्क साइड है उसको ये रोक पा रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जीज है, ये इनके थोड़े से कार्मिक ट्रॉमास, या फिर आप बोल सकते हैं कि बैड जो चीज़ें हैं, बैड साइकिल, या फिर कहते हैं ना कि कुछ अल्कोहल पीना, गलत गलत चीज़ों में, डार्क साइड्स में ज़्यादा फोकस रखना, ये उन चीज़ों में पढ़ सकते हैं या पढ़ना चाह रहे थे, बट आपकी एनर्जीज ये इनको रोकती है। भले अब इनसे बोलो ना या ना बोलो, पर हमारी एनर्जीज़ कहीं बार 5D लेवल में इतनी स्ट्रांग होती है कि आपका इनसे मिलन होना या आपका इनसे कनेक्ट होना, आपका इनके बारे में सोचना, आप भी इन्हें बहुत हीलिंग दे रहे हो। आपसे आपकी एनर्जीज उनसे कनेक्टेड है ना, बहुत ज़्यादा आप इनके लिए सोच रहे हो, आप बहुत ज़्यादा हीलिंग दे रहे हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस पर्सन को आप पुश कर रहे हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में चाहते भी हैं, इनको पता है कि इनको अपनी लाइफ में कुछ सुधार लाना पड़ेगा, इनको बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, या कुछ तो अपनी लाइफ में स्टैंड लेना पड़ेगा जहाँ पर ये कुछ अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में लेकर आए। जहाँ जिस स्टेट में ये पर्सन अभी हैं, जिस कंडीशन में अभी हैं, ये सेटिस्फाइड नहीं है, ये खुश नहीं है, ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ अलग चीज़ें चाहते हैं, ठीक है। ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को चाहते हैं, बट जल्दी से फिर उसी डार्कर साइड में अपने खींचे चले जाते हैं। तो इनको शुरुआत से, ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में, ठीक है। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को इनको करना पड़ेगा। द मेंटोर, यस, आपके पर्सन के अंदर कोई एबिलिटी है जहाँ पर ये अभी पहचान नहीं पा रहे हैं, या फिर आप इनकी लाइफ में जो आए हो ना, एक इनको हीलिंग देने के लिए आए हो, मेंटोर बनने के लिए। आप इन्हें बहुत कुछ समझा सकते हो, सिखा सकते हो, इनको अंधकार से बाहर निकाल सकते हो,
ठीक है, ऐसी एनर्जीज आई है। अगर कोई चीज़ इनकी रुकी हुई थी, ठीक है, ब्लॉकेजेस थे, तो आप इनके लिए एक लाइट हो, एक लाइट वर्कर आप इनकी लाइफ में एंट्री करी है, ताकि अपने ये सॉफ्टर साइड, अपने प्योर साइड में एंटर कर सके। ऐसी एनर्जीज मुझे आपके पर्सन की दिख रही है। अभी आपकी तरफ एफर्ट्स भी डालना चाह रहे हैं, इन्हें पता है कि इनको अपने अंदर बहुत इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। आप डिसअपॉइंटमेंट में भी हो, आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि इन्हीं को ही यही इन्हीं की मिस्टेक थी, ये इन्हें पता है, इन्हें सब पता है इन्होंने क्या करा, कैसे इस रिश्ते को जाने दिया, या फिर कैसे यहाँ पर कुछ काम नहीं कर रहे हैं। बट डीप डाउन में उनकी अगर आप फीलिंग्स देखूँ तो मैं, हाँ, डीप डाउन में इस पर्सन की फीलिंग्स देखूं कि आपके लिए प्यार है या नहीं, तो यस, ये आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। यस, दे वांट टू वर्क ऑन देमसेल्व्स एक्चुअली। यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत, अगर आप मेरी रीडिंग फॉलो करते हो तो किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, अब ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग देखते हैं, आपको प्रॉपर फेमिनाइन देखते हैं, प्रॉपर, देखो एनर्जीज होती है, मेन भी हो तो वो देखते हैं कि आप कितने नर्चरिंग, हेल्पफुल, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ऑलवेज गिविंग, एंड कुछ भी हो आपका सॉफ्टर साइड दिख ही जाता है। तो उनको पता है कि आपके सिर्फ इसी साइड की वजह से ये रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, और आपको अपने ट्रॉमास को ये ठीक करना चाहते हैं, अपने एनर्जीज में स्ट्रांगली आना चाहते हैं। इनको पता है इनको यहाँ तक आना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। यहाँ पर आएंगे तो चीज़ बेटर हो जाएगी। अभी ये इंडिसाइसिव थॉट्स में है, और अपने इंडिसाइसिव थॉट्स को ये एंड करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू सीक क्लैरिटी, दे रियली वांट टू सीक सम मैरिज प्रपोजल, हैप्पीनेस। इनको डिसअपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, ये नहीं चाहते हैं कि इनकी वजह से रिश्ता ख़त्म हो जाए, या इनकी वजह से जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो ख़राब अगर पीरियड होगा भी, तो ये नहीं चाहते हैं, ये एंडिंग करना चाहते हैं कन्फ्यूजन से, एक नई साइकिल, एक नया लाइफ अपनी लाइफ में ये चाहते हैं। बट एक अंधकार, एक ब्लैक एनर्जीज इनको बहुत अट्रैक्ट करती है, बट आप इनको स्टॉपेज कर रहे हो, आप इनको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फोर्स कर रहे हो। ठीक है, सो एक तरीके से आपकी एनर्जीज इन्हें बहुत हेल्प कर रही है ग्रो करने के लिए। ऑल राइट, ऐसी एनर्जीज मुझे आज की दिख रही है। बाकी आज मैं और वीडियोस भी अपलोड करूंगी, तो उसमें देखते हैं कि आप कोई पर अलग ग्रुप से हैं, तो देखते हैं कि आपकी एनर्जीज में क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।